इज द थिंग। खैर कोई बात नहीं, हम आते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ पे, जो हमारा मुद्दा है। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है कि इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट the algebraic sum of all the currents in an electric circuit, the algebraic sum of all the currents entering a junction is equal to sum of all the currents exiting the junction. लिख के देखें इसको, लिख के देखते हैं। हाँ, मतलब बेसिकली जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कहीं ना कहीं चले जाएंगे, जितना करंट आएगा वो टोटली चला ही जाएगा, कुछ भी वहां पे जंक्शन पे रुकेगा नहीं रुकेगा। तो यही बात है किरचॉफ्स करंट लॉ। यहाँ पे इतना जगह बचा लेते हैं, इसको यहाँ पे क्यों करेंगे ना। किरचॉफ्स लॉ 1 KCL, इसको करंट लॉ भी कहते हैं, इसको जंक्शन लॉ भी कहते हैं कई बार। क्या कहते हैं इसको? जंक्शन लॉ, है ना। जंक्शन लॉ भी इसको कहते हैं। होता है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द algebraic sum of currents at any junction है ना, इज जीरो। ठीक है, द algebraic sum of current at any junction is zero. It means the sum of currents, it means the sum of currents entering the junction is equal to the sum of current exiting the junction, है ना। अब इसमें एक कन्वेंशन होता है कि सर जो करंट जंक्शन की ओर आती है उसको पॉजिटिव मानते हैं, जो करंट जंक्शन से दूर जाती है उसको नेगेटिव मानते हैं। तो ये एक आइडिया होता है, सपोज कि कोई जंक्शन है ना। जंक्शन सुना है, जैसे स्टेशन वाले भी जंक्शन होते हैं ना। तो जंक्शन होते हैं कि जहां से दो अलग दिशाओं में ट्रेन जा सके। आपने सुना होगा टर्मिनल होता है, जंक्शन होता है, और क्या होता है, स्टेशन होता है। तो उन सब में कुछ अंतर है। जंक्शन जहां से दो तीन दिशाओं में जाए, जैसे आनंद विहार टर्मिनल है ना, है ना। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है, और निजामुद्दीन जंक्शन है, निजामुद्दीन से भी गाड़ी अलग अलग दिशाओं में जाती है। ठीक है, तो सपोज कि यहाँ करंट आ रहा है, I1 हो गया, I2 हो गया, I3 हो गया, I4 हो गया, और I5 हो गया। तो इसमें कौन कौन से नेगेटिव है, पहले तो इसमें आ जाए इसके वो कन्वेंशन में, साइन कन्वेंशन। दो साइन कन्वेंशन है। पहला, करंट कमिंग टू द जंक्शन इज पॉजिटिव। ठीक है ना। सो इन दिस केस कौन कौन से पॉजिटिव बताइए? I1, I3, I4, they all are positive. Similarly, current exiting, जाने वाले को नेगेटिव कहते हैं, आने वाले को पॉजिटिव कहते हैं ना, कितना स्वार्थी है। करंट एग्जिटिंग द जंक्शन इज नेगेटिव, है ना। कौन कौन से नेगेटिव बच्चों? बस I2 एंड I5 ही। I1, I2, I3, I4, I5 आर नेगेटिव, है ना। इसका एक लाइन है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, समेशन ऑफ I इक्वल्स टू 0, मैथमेटिकल फॉर्म बस घुसा दीजिए कहीं पर। सो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि सर इस इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट I1 माइनस I2 प्लस I3
प्लस I4 माइनस I5 इक्वल्स टू 0। कोई सख्त सवाल समस्या बच्चों? नो सर, है ना? और इट कैन बी रिटन एज I1 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल्स टू I2 प्लस I5, है ना? सो दिस गिव द सेम थिंग। आप चाहे कैसे भी आप समझना है समझ सकते हैं ना। यानी इसमें आप लिख सकते हैं इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट। यहाँ पे कौन कौन सा है? ये सब क्या है? ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है ना, एट दिस जंक्शन। ठीक है, इसको कॉपी करिए। अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं इसकी बात करूं, ये किस रूल पे, किस लॉ को कंजर्वेशन वाले फॉलो कर रहा होगा, तो आप क्या कहेंगे? केसीएल अगर कंजर्व कर रहा है तो किसको कंजर्व करेगा? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, एनर्जी को तो अभी नहीं कर रहा है फिलहाल। यहाँ पे क्या आ रहा है और क्या जा रहा है? इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? मास तो होता ही है, चार्ज चार्ज चार्ज। और ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो केसीएल एक्चुअली प्रूव्स द, है ना, इट इज लाइक आउटकम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, है ना, आउटकम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, क्योंकि चार्ज ऐसा नहीं कि यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन रुका और चला गया, तो चार्ज का कंजर्वेशन बेसिकली आएगा ही वहां से जहां पे ये पार्ट है ना। ठीक, चलिए लिख लीजिए, फिर हम इसके केवीएल पे आते हैं। डन ना? है ना? तो क्वेश्चन में पूछ लिया केसीएल इज एन आउटकम ऑफ, केसीएल इज आउटकम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। द वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस यही है। क्या क्या प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस है? पहला एडिटिव प्रॉपर्टी है, दूसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और तीसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, है ना। तीन प्रॉपर्टीज है। पहला है एडिटिव, इट इज अल्जेब्रिकली एडिटिव, है ना। दूसरा है क्वांटाइजेशन, मिनिमम चार्जेस -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, उसके इंटीग्रल मल्टीपल में ही चार्ज एग्जिस्ट करेगा, ना उससे आधा ना उससे कम। और उसके बाद आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, जितना चार्ज है, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिस इज केसीएल फॉर यू, है ना। इनकमिंग करंट, आउटगोइंग करंट, बेसिकली इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन, इनकमिंग चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, आउटगोइंग चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। अब जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसको कहते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, दैट इज पार्ट 2 ऑफ इट। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको लूप लॉ भी कहते हैं, इसको लूप लॉ कहते हैं। केसीएल को जंक्शन लॉ कहते थे, इसको लूप लॉ कहते थे। ठीक है ना? ठीक है। सो
अब ये लूप लॉ आया कहां से, तो इसका स्टेटमेंट लिखिए अराउंड एनी क्लोज्ड लूप, अराउंड एनी क्लोज्ड लूप around any closed loop of network, around any closed loop of network, the algebraic sum of charges, the algebraic sum of charges, the algebraic sum of charges, sorry, algebraic sum of charges नहीं, the algebraic sum of, फिर से इसको ट्राई करता है, एनी क्लोज लूप ऑफ नेटवर्क द अल्जेब्राइक सम ऑफ चेंजेस नॉट चार्जेस, मैं इसका डेफिनेशन कॉपी कर रहा हूं, उसमें लिखा हुआ है इन पोटेंशियल मस्ट बी जीरो, है ना, बेसिकली अराउंड एनी क्लोज लूप ऑफ नेटवर्क द अल्जेब्राइक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल मस्ट बी जीरो, ठीक है। ठीक है, और इसका एक और डेफिनेशन है द अल्जेब्राइक सम ऑफ ईएमएफ्स इन एनी लूप, और अल्जेब्राइक सम ऑफ EMFs in any loop, in any loop in a circuit is equal to the product of currents and resistance, है ना, is equal to the sum of, is equal to the sum of product of currents and resistor in the circuit, इन द सर्किट, है ना। ये दो डेफिनेशन है, कभी आएगा लिखने के लिए तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। इसका मैथमेटिकल क्या है, मैथमेटिकल इज समेशन, ये समेशन का साइन होता है ना बच्चों, ये तो पता ही होगा आपको, ये समेशन है, समेशन v बराबर जीरो होता है किसी भी लूप में, जो नेट पोटेंशियल होता है वो नेट पोटेंशियल इज ऑलवेज जीरो सम इन द लूप, है ना। और दूसरा क्या डेफिनेशन है कि सम ऑफ ईएमएफ्स इन एनी लूप, है ना, दूसरा डेफिनेशन है sum of EMFs in any loop in a circuit is equal to sum of product of current and resistor, जब भी current and resistor का product होगा it will also give what potential difference across a resistor, और EMF क्या है, EMF is basically electromotive, मतलब basically potential in a cell, है ना। so इसी का एक और फॉर्मेशन क्या है कि sum of EMF is equals to sum of I into R, है ना, यही है। साइन कन्वेंशन क्या होता है, साइन कन्वेंशन, यहाँ भी लूप का ना डायरेक्शन के लिए साइन कन्वेंशन का यूज होता है कि सर लूप का डायरेक्शन हम क्लॉकवाइज लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, इट डजंट मैटर, आप कोई भी क्लॉकवाइज लीजिए, इट डजंट मैटर, फर्क पड़ता है सेल के ईएमएफ से। सो फर्स्ट तो यही है कि यू कैन टेक, है ना, एनी डायरेक्शन, वन कैन टेक एनी डायरेक्शन, one can take any direction clockwise or anti-clockwise, कोई दिक्कत नहीं, घड़ी की दिशा में जाइए चाहे घड़ी के विपरीत दिशा में जाइए, आप कोई भी दिशा में जा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। दूसरा बस यहां से स्टैंडर्ड स्टार्ट हो जाता है कि क्या हम पॉजिटिव कब लेंगे, तो दूसरा कहता है कि अगर ये सेल है
ये पार्ट नेगेटिव होता है, ये पार्ट पॉजिटिव होता है, इधर है। तो ये जो डायरेक्शन होगा ना, ये जो डायरेक्शन होगा, इसमें v बराबर e प्लस ई पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। v बराबर ई पॉजिटिव लेंगे और इससे कहेंगे पॉजिटिव ईएमएफ डायरेक्शन, है ना, पॉजिटिव ईएमएफ। इस केस में क्या होता है कि ये कहां से कहां जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो ईएमएफ पॉजिटिव लेंगे, डायरेक्शन इन पोटेंशियल पॉजिटिव लेंगे। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो हम डायरेक्शन फिर नेगेटिव लेंगे। यानी अगर हम बैटरी लगा दें यहाँ पे और सर सेल का इधर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव पार्ट है, तो अगर हम इधर की ओर लूप चलाएंगे, हम चला सकते हैं, कोई भी चीज करिएगा ना आपका कैंसिल होकर वैल्यू सही आएगा। अगर इधर की ओर लूप चलाएंगे तो v बराबर नेगेटिव ईएमएफ लेना पड़ेगा, है ना, v बराबर नेगेटिव ईएमएफ लेना पड़ेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ केवीएल। इसको स्टेटमेंट में लिख रखते हैं, लिखिए कि द ईएमएफ ऑफ ए सेल इज, यहां पे लिख दूं मैं, द ईएमएफ ऑफ द सेल इज टेकन पॉजिटिव, द ईएमएफ ऑफ ए सेल इज टेकन पॉजिटिव, ये दूसरा है, इसको तीसरा मान लीजिए। द ईएमएफ ऑफ सेल इज टेकन पॉजिटिव इफ द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सल, है ना, if the direction of transverse is from negative terminal to positive terminal of cell, है ना, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल। एंड ये दूसरा हो गया। तीसरा में क्या कह सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे बैठ जाएगा, इट इज टेकन, है ना, सेम यहाँ से हटा देंगे, ईएमएफ सेल इज टेकन नेगेटिव इफ द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना, ईएमएफ is taken negative if the direction is from positive terminal to negative terminal, है ना, नेगेटिव टर्मिनल, ये वाली बात है, ठीक है। और लास्ट 4 कि सर करंट भी तो है, सर उसके लिए क्या करें, सर उसके लिए पहले ये लिख लीजिए, उसके बाद हम करंट का भी देखते हैं, है ना। ईएमएफ के टर्म्स में हो गया, अब आईआर के टर्म्स में आएंगे। ये क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ आईआर है, ये प्रोडक्ट ऑफ आईआर है, ये क्या है, ईएमएफ है, सम ऑफ ईएमएफ। तो ईएमएफ का हमारा कर लिया, ईएमएफ का हमने कर लिया, अब करंट का करेंगे, तीसरा चौथा। इसमें क्या कहता है कि जिस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस का करंट हमने लूप में लिया है ना, वो डायरेक्शन में अगर अपने आईआर लिख रहा है, करंट तो उस डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, उसके विपरीत होगा तो करंट का डायरेक्शन नेगेटिव होगा। डायरेक्शन ऑफ लूप जो लिया, डायरेक्शन ऑफ लूप उसी पर डिपेंड करता है सारा कुछ, है ना, ठीक है। मतलब ये बेसिकली जो प्रोडक्ट ऑफ आईआर, ये क्या है, इट्स ऑल्सो वी, इट इज ऑल्सो वी, वी ही है ये। तो वी की वैल्यू जब आईआर वाले जो वी है ना, प्रोडक्ट ऑफ आईआर, लिखिए द आईआर या प्रोडक्ट ऑफ करंट is
taken positive if it follows loop direction, है ना, but and taken negative if direction of loop is opposite to direction of assumed current, है ना, is opposite to direction of assumed current। एक ही में लिखा दिया। अगर मैं इसको डायग्राम में करना चाहें तो सपोज कि ये रेजिस्टेंस है, ये आपने माना है कि करंट इसका इधर है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है। तो V बराबर आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसके लिए V बराबर क्या लिखेंगे, प्लस IR, यस। और अगर इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट ये है प्लस माइनस, तो इस डायरेक्शन में अगर लिखेंगे V बराबर IR, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस डायरेक्शन हो जाएगा। यही इतनी सी बात है, यही इसके सारे आपके पोटेंशियल की वैल्यू हो गई। अभी एक एग्जांपल देखेंगे, उससे पहले बस हम एक लास्ट वैल्यू हम करना चाहते हैं, लास्ट अंडरस्टैंडिंग है कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की भी कंजर्वेशन लॉ का आउटपुट है। ये कौन से कंजर्वेशन लॉ को प्रूव करता है बाबू, बताओ। नेगेटिव ईएमएफ पॉजिटिव ईएमएफ, जितना ये यहाँ पे क्या है, ईएमएफ बैटरी क्या प्रोड्यूस करता है, बैटरी क्या प्रोवाइड करता है किसी सर्किट में, किसी नेटवर्क में, बैटरी क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी, है ना, बैटरी क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। तो ये किस चीज का है, इट फॉलोस या इट सपोर्ट्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, इट सपोर्ट्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बैटरी सपोर्ट्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सॉरी किरचॉफ वोल्टेज लॉ सपोर्ट्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, बैटरी प्रोवाइड्स अस एनर्जी एंड दिस इज ऑल अबाउट ईएमएफ एंड basically product of current and resistance. So Kirchhoff's voltage law is conservation of energy, Kirchhoff's current law is conservation of charges, both follows conservation law। here it is। यहां तक समझ में आ गया, फिर हम एक एग्जांपल देखेंगे, मेश नेटवर्क देखते हैं, उसके बाद हम आगे, यहां तक कॉपी करिए।